सपने को देखा है, लेकिन इसके बाद वो दिन भी देखना है कि मिशन 2030 का सपना 2030 में ही आकर पूरा हो। राजस्थान कॉन्क्लेव मिशन 2030, बहुत बहुत स्वागत प्रताप सिंह खाचरियावास जी का। प्लीज टेक यू सर। तो वैसे तो परिचय के मोहताज प्रताप सिंह खाचरियावास है नहीं कि मैं अगर बोलूं कि सिविल लाइन से विधायक हैं और फूड एंड सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर हैं, मुखरता से अपनी बात रखते हैं और पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका रखने वाले गिने चुने राजस्थान के नेताओं में से एक हैं। पक्ष और विपक्ष का मतलब क्या हुआ? पक्ष मतलब अगर सरकार में है तो सरकार का पक्ष रखते हैं, और अगर कांग्रेस को लेकर राज्य से बाहर अगर वो विपक्ष की भूमिका में है, उस पर हमला होता है तो प्रताप सिंह खाचरियावास शांत नहीं बैठते बल्कि सवाल का जवाब देते हैं, नो कमेंट्स नहीं कहते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज मेरे सवालों पे भी वो नो कमेंट्स नहीं कहेंगे। प्रताप सिंह खाचरियावास 2030 मिशन 2028 क्यों नहीं, 2033 क्यों नहीं? सोच बड़ी होनी चाहिए। और ये जो वर्किंग हुई इस बार लोगों ने देखी, 2018 से 2023 5 साल ने जो रिकॉर्ड बनाया, उसमें एक नई सोच, एक नया विचार और एक नया संकल्प राजस्थान की सरकार के चीफ मिनिस्टर ने लिया और तय किया कि मिशन 2030 एक ऐसा राजस्थान जहां का नौजवान जब पढ़कर निकले तो उसको जॉब की गारंटी हो, चाहे प्राइवेट क्षेत्र में चाहे सरकारी क्षेत्र में, लेकिन उसका जज्बा मजबूत हो, जोश मजबूत हो, वो डिमोरलाइजेशन के साथ बाहर नहीं निकले। सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, मिशन 2030 सोच है राजस्थान की, राजस्थान के विश्वास की, राजस्थान के संकल्प की, राजस्थान की सच्चाई की। और राजस्थान की वर्तमान सरकार कांग्रेस से ऊपर उठकर जब प्रदेश की बात कर रही हो, देश की बात कर रही हो, युवाओं के, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान और विद्यार्थी के सपनों की बात कर रही हो, और आज के वक्त में जब एक नींव तैयार करके जब ये कह रही हो कि किसी की भी मां, बहन, बेटी, बच्चा बीमार हो और यदि वो डिस्पेंसरी में जाएगा, हॉस्पिटल में जाएगा, तो उसकी जेब में पैसे हो या नहीं, उसका इलाज पक्का होगा, क्योंकि सरकार परिवार के रूप में उसके साथ खड़ी है। यही तो सोच है सरकार की। क्या कह रही है राजस्थान की सरकार? राजस्थान की सरकार एक बात कह रही है कि मेरी मां, बहन, बेटी रोडवेज की बस में जाएगी तो उसका आधा किराया लगेगा। बच्चा एग्जाम देने या इंटरव्यू देने जाएगा और उसके बाद एग्जामिनेशन का वो लेटर होगा, परमिशन लेटर, तो फ्री में बैठकर रोडवेज में जाएगा। ओपीएस यहां लागू हो गई, सब सरकारें ओपीएस में हमको फॉलो कर रही है, सबको गारंटी हर फील्ड में। राजस्थान में 22 लाख किसानों के 14,000 करोड़ के कर्जे माफ हो गए। बीजेपी के लोग कांग्रेस पे सवाल उठाते हैं, हक है, उठाना चाहिए, लेकिन अपनी वर्किंग बतानी चाहिए। मेरे ऊपर कोई सवाल उठाएगा तो उसके अपने 5 काम बताने चाहिए कि साहब मैंने ये काम अच्छे किए हैं कांग्रेस की सरकार से। आप अपने बता दो, हम अपने बता देंगे। कोई जरूरी नहीं है लोग कांग्रेस का साथ दें, लेकिन मैं कहता हूं पहले कांग्रेस के काम देखो, बीजेपी के काम देखो और फैसला करो, जो सही है उसके साथ जाओ। जब सच का साथ दोगे तो सुदर्शन चक्रवाला तुम्हारा साथ देगा। लोग ये समझे कि अच्छा अच्छा किसने किया, बोले कांग्रेस की सरकार ने, बुरा बुरा किसने किया, बोले बीजेपी ने। वोट किसको देगा? बीजेपी को। तेरी ऊपर वाला तेरा इलाज कर देगा। जब सच दिख रहा है तो सच तो बोल। मेरी सरकार गलती करेगी तो मैं बोलूंगा। मेरी सरकार ने कहा जयपुर के लिए कि जयपुर के 2 टुकड़े होंगे, जयपुर उत्तर दक्षिण होगा। मैंने इंतजारी नहीं की, चीफ मिनिस्टर की सोच की, नेताओं की भूमिका की, लोगों की आंख की मैंने चिंता नहीं की। मैंने खड़े होकर कहा मैं जयपुर का बेटा हूं। जयपुर उत्तर दक्षिण नहीं होगा, जयपुर जयपुर ही रहेगा, और जयपुर जयपुर रहा। और जब किसी ने नहीं कहा तब प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कोई बीजेपी कांग्रेस साइड में, जयपुर के मुद्दे पर कोई पॉलिटिक्स नहीं, जयपुर मेरा है, हमारा जयपुर राजधानी है, राजधानी रहेगा, उत्तर दक्षिण नहीं होगा। नहीं हुआ। मैंने अपनी बात की, कट गए होंगे मेरे नंबर, बहुत कटे हैं मेरे तो नंबर, आगे भी कट जाएंगे। ऊपर वाला नंबर नहीं काटना चाहिए। जिए स्वाभिमान से, मरेंगे स्वाभिमान से। इसलिए आदमी को जिंदा दिली से अपनी बात कहनी चाहिए। बीजेपी कांग्रेस दोनों में बहुत नेता ऐसे हैं जिंदगी भर जी हजूरी में मर गए। अरे मरेगा क्या? ऊपर वाले के हाथ जोड़, सच बोल। यदि मिशन 2030 सोचा है, अच्छी सोच है, डिस्कस होना चाहिए कि आखिर अशोक गहलोत की सोच क्या है, क्या चाहता है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ये कह रहा है कि 2030 में मुझे वोट दे देना, ये नहीं कह रहा। मिशन 2030 के लिए अशोक गहलोत जी ने कहा आप अपने सुझाव भेजो। 3 करोड़ लोगों ने सुझाव भेज दिए।
और अच्छे सुझाव आए हैं, बच्चों ने सुझाव भेजे, हर आदमी का अपना सपना है, सरकार उसको भागीदार बना रही है तो बनने दो ने कि मेरा राजस्थान कैसा होना चाहिए। अब तो राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है क्षेत्रफल के बारे में, लोग राजस्थान की तरफ देख रहे हैं। तो राजस्थान के स्वाभिमान, शौर्य, बलिदान में, भक्ति में, शक्ति में इतनी ताकत है कि रोज बीजेपी के नेता आ रहे हैं, यहां से ताकत लेते हैं, कांग्रेस के नेता भी यहां से ताकत लेते हैं, पूरा देश यहां से ताकत लेता है। और ये राजस्थान और हिंदुस्तान तो बड़ा स्पेशल है। हम कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को 76 साल ही तो हुए भाई साहब, कितने हुए? कांग्रेस बीजेपी को सत्ता में आते हुए 76 साल हुए हैं, ओनली 76 ईयर्स देश की आजादी को हुए। उससे पहले तो राजा थे, अंग्रेज भी थे, लेकिन उससे पहले राजाओं का राज था। तो भारत तो सतयुग में भी था, भारत तो त्रेता में भी था जब भगवान राम आए, भारत तो द्वापर में भी था जब भगवान कृष्ण आए। अब कलयुग में हम कांग्रेस के लोग तो कहते हैं हमने भारत बनाया, बीजेपी वाले कहते हैं हमने भारत बनाया। बनाया दोनों ही नहीं, ये तो राम और कृष्ण का देश है, हमने बनाया, हमारा क्या लेना देना है। हाँ, हमको भारत ने बहुत कुछ दिया है, सारों को, किसी को पावर दी, किसी को कुर्सी दी, किसी को पैसा दिया, किसी को जीने का रास्ता दिया। अब लोगों में बंटवारा हो गया। जयपुर के राजा की सोच देखो आप, जयपुर के राजा ने जब जयपुर बसाया तो जयपुर के पट्टे में लिखा ठिकाना गोविंद देव जी, ठिकाने के मालिक गोविंद देव जी। खाचरियावास वालों ने खाचरियावास बसाया तो लिखा ठिकाना गोपीनाथ जी, गोपीनाथ जी मालिक। मेवाड़ वालों ने ठिकाना एकलिंग जी लिखा, क्यों लिखा? कि ऊपर वाला मालिक है, हम मालिक तोड़ना है। अब हमारे में तो इतने आपस में डिस्प्यूट हो गए, कोई अपना काम नहीं बता रहा और इतना जबरदस्त अटैक हो रहा है। एक लीडर को बंद कर दिया कल। मुझे इस लीडर की एक ही बात पसंद आई कि मुझे चाहे ये जेल भेज दे, मैं डरूंगा नहीं। अच्छी बात कही। मुझे लोगों ने कहा कि उसको जेल भेज दिया, मैंने कहा उस आदमी की बात में दम है। उसने कहा चाहे मुझे जेल भेज दो, मैं डरूंगा नहीं। कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का यदि ये बात कहता है तो मैं उसको सल्यूट करता हूं कि उसमें दम है। राजनीति कोई गिड़गिड़ा के तोड़ना होती है, राजनीति तो जिंदा दिली से होती है। और यदि आप राजनीति में डर रहे हो तो क्यों आए हो राजनीति में? दुकान खोल के बैठ जा, क्यों कर रहा नेतागिरी? नेतागिरी में तो जेल भी जाना पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा, भिड़ना भी पड़ेगा। जो आदमी परिणाम की चिंता करता है आंदोलन नहीं कर सकता। हम पहले आंदोलन करने जाते थे, पृथ्वीराज नगर में मैं लड़ने गया, बहुत आंदोलन किए मैंने पूरे राजस्थान में। तो मैं सोचता भीड़ आएगी या नहीं आएगी पहले ही, तो फिर क्या होगा? अकेले भी जाना पड़ता है, 10 लोगों के साथ भी जाना पड़ता है। सोच मिशन 2030 में यह नहीं है कि मुझे क्या मिलेगा, सोच ये है कि मेरा राजस्थान कैसा होगा। मेरे राजस्थान में गांव, गरीब, खेत खलियान, कस्बा, शहर, सब जगह कैसा राजस्थान हो जिसमें लोगों के मन में फीलिंग आए। ऐसा राजस्थान हमें नहीं चाहिए कि जिसमें कोचिंग में बच्चा सुसाइड कर ले, वो सुसाइड करता है तो आत्मा रोती है। तो ऐसी कोई पूरा प्लान हो, लोगों के पास हमसे अच्छे सुझाव हो सकते हैं, सबके सुझाव लिए गए, एक सपना बुना गया, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने तय किया। अब मिशन 2030 की तरफ चलते हैं। अब लोगों ने कहा साहब 2028 क्यों नहीं? अब अगले का हाथ पकड़ोगे? अच्छी बात कह रहे हैं अशोक गहलोत, चुनाव की बात नहीं कर रहे, चुनाव से आगे जाकर कह रहे हैं ऐसा राजस्थान हमको बनाना। डर गई बीजेपी बोली मिशन 2030 के नाम पर हमको हरा नहीं दे। तो हार और जीत तो जनता तय करेगी किसको वोट देगी, लेकिन ऊपर वाला उससे भी बड़ी ताकत है। हमारा काम हमारे साथ है, हमारी सच्चाई हमारे साथ है और हमें पक्की उम्मीद है मिशन 2030 में जो भी हमने सपना बुना है वो इस इलेक्शन को जीतकर हम आगे बढ़ेंगे। जब मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ये कहते हैं कि 2030 में चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन मिशन 2030 का टारगेट पूरा होना चाहिए, तो क्या कांग्रेस को, सरकार को इतनी उदारता नहीं दिखानी चाहिए कि सर्वदलीय एक बैठक बुलाती, या बीजेपी का अगर आप जिक्र कर रहे हैं उनके नेताओं को बुलाते, प्रतिनिधियों को बुलाते और कहते कि भाई हमको विजन डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज शामिल करनी चाहिए, जरा आपने भी सुझाव दिए, या आप ये मानकर बैठे थे कि 3.25 करोड़ जो सुझाव आए उसमें बीजेपी के नेताओं ने पर्ची डाली है? आपने बहुत अच्छी बात कही, बीजेपी के बहुत नेताओं को हर बार बुलाया। अशोक गहलोत जी इस मामले में खिलाड़ी हैं, आप जानते हैं राजनीति के तो खिलाड़ी हैं। वो सबसे पहले अपोजिशन को बुलाते हैं, जादूगर है, तीसरी बार चीफ मिनिस्टर है, तो तीसरी बार चीफ मिनिस्टर को आसानी से तो बन नहीं जाता। जिसमें दूसरों को निपटाने की, सबको साथ लेकर चलने की ताकत होती है वही बन सकता है, उसमें बुरा मानने की बात ही नहीं है। तो अशोक गहलोत कहीं ना कहीं तो खिलाड़ी है। अभी मैं कह दूं मैं अशोक गहलोत से बड़ा लीडर नहीं, अशोक गहलोत खिलाड़ी है इस मामले में। ये निपटाने की बात कर रहे हैं, जो निपटाए बगैर नेता नहीं बनता कोई। इसमें ये मानकर चलना, चाहे बीजेपी में नेता हो चाहे कांग्रेस का। अभी वसुंधरा जी को ठिकाने लगा रखा है बीजेपी वालों ने, निपटाया, क्योंकि वसुंधरा जी ने सब कुछ सीखा भैरू सिंह जी से, लेकिन निपटाने वाला खेल भैरू सिंह जी को आता था। अब की बार वसुंधरा जी को साइड में कर दिया बीजेपी ने उठा के। तो ये जो खेल है इसमें अशोक गहलोत की मास्टरी है। और अशोक गहलोत जी की मास्टरी में एक और है, ये जो विजन दिया ना अशोक गहलोत ने, फ्री दवा, फ्री इलाज, फ्री जांच,
ये पूरी दुनिया अशोक गहलोत जी को फॉलो कर रही है। ये सच में इतिहास में अमर हो गया ये आदमी। इलाज फ्री के मामले में राइट टू हेल्थ लागू कर दिया राजस्थान में। क्या बात कर रहे हो आप? पहला स्टेट है जिसने राइट टू हेल्थ लागू किया है। अब इश्यू बना दिया पेपर लीक को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा आया अभी, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा हमसे बहुत ऊपर है कानून व्यवस्था में। एक दिक्कत हो गई कि अशोक गहलोत जी ने अच्छा काम किया, कहा कि भाई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यदि कोई भी दे तो वो लिखनी पड़ेगी। लिख रहे हैं। एनसीआरबी ने अपने उसमें लिखा, जब आंकड़ा दिया कि भाई राजस्थान की हालत ये है कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने ये कह दिया कि आपको है ना जो आंकड़ा ये एफआईआर इन्होंने कह दिया है कि कंपलसरी है लिखना, तो कंपलसरी लिखी तो एफआईआर ज्यादा हो गई। लेकिन आंकड़ा जब निकला तो एफआईआर में 80% एफआईआर झूठी आ गई रेप की, तो बेन हो गई। डीजी ने आगे बढ़कर कहा अभी नई फैशन आ गई, बीजेपी ने तय कर लिया जो मुद्दे नहीं है उनको मुद्दा बनाया जाए। बड़ा आश्चर्य हुआ, अभी जयपुर में बड़ा बड़ी घटना हो गई, 2 मोटरसाइकिल भिड़ गई। हम कछावा वंश के क्षत्रिय अपने आप को भगवान राम का वंशज मानते हैं। 2 मोटरसाइकिल भिड़ गई, मैं अपने आप को राम का बेटा मानता हूं। राम पे भी किसी का हक हो गया क्या? जो असली है वो तो बोल ही नहीं रहे, और नकली है जो चिल्ला चिल्ला के राम का नाम ले रहे हैं वोट की खातिर। 2 मोटरसाइकिल भिड़ गई मुसलमान की दोनों। एक बच्चा इकबाल, वो मोटरसाइकिल वाला तो उठ के चला गया, वो नीचे गिर गया। 4-5 लोग आए, उसने 2 सरिये मारे, उसकी यहां से टांग टूट गई, उठ नहीं पाया। तो उसने अपने भाई से कहा भाई भाग। जिस हिंदुस्तान में लोग कबूतर को बचाने के लिए अपनी जान दे देते हैं, मोर को बचा लेते हैं, तोते के लिए अपना इलाज करवाते हैं, इसी जयपुर में मैंने बहुत यंगस्टर्स देखे हैं, कुत्ता घायल है तो उसका इलाज करते हैं। उसी राजधानी जयपुर में जो गोविंद देव जी की नगरी है, वहां पे एक की टांग टूट जाती है, वो कहता है भाई भाग तेरे को मार दे। एक भाई भाग जाता है, उसके दूसरे के सिर में सरिया लगता है और वो मर जाता है। हालात देखिए, इलेक्शन है इसलिए वहां पे सरकार उसके एक भाई को नौकरी दे देती है संविदा पे, कॉन्ट्रैक्ट पे, और 50 लाख रुपए, मामला शांत हो जाए, हंगामा हो जाता है, 50 लाख रुपए की सहायता कर देती है। दूसरे दिन बीजेपी के सब नेता इकट्ठे होते हैं, 10, 12, 15 हजार की भीड़ इकट्ठी करते हैं, इलेक्शन है, और कहते हैं साहब ये क्या कर दिया? अरे तो आदमी तो भागो मेरे है, आप कौन है? कोई आदमी मरा है, कन्हैया लाल जिस दिन मरा मेरा स्टेटमेंट था। मेरे से आज तक कई चैनल वाले नाराज हो गए, मुझे कहा आप ऐसा बयान कैसे दे सकते हो? मैंने कहा आप कौन है? मैंने दे दिया, आप छाप दो। मेरे से पूछा उन्होंने कि कन्हैया लाल की हत्या हो गई, आप उधर से जाते तो क्या होता? मैंने कहा मैं उधर से जाता ना तो मैं ठोक के मार देता दोनों को। तो बोले एक मिनिस्टर ऐसे कैसे कह सकता? तो क्या मिनिस्टर मरेगा? मैं वहां से जाता तो मैं पक्का उतरता, मैं सिर्फ नेता नहीं हूं, मैं प्रताप सिंह हूं। मैं यदि नीचे उतरता तो झगड़ा होता, और झगड़ा होता तो या तो वो मुझे मारते या मैं उनको मारता। यदि मैं कहता भाई साहब इनको छोड़ दो तो कहते इसको भी मार लो, और मैं जाते ही अटैक करता, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, उन दोनों को पीछे हटना पड़ता, मेरे को लड़ना आता है तो मैं मारता उनको, तो ठोक के मार देता तो उसको बचा लेता। वो कहता ये अब तो सही, मैंने सही क्या है? अरे भैया मारना ही पड़ेगा बचाने के लिए। वहां पे आप ये सोचोगे मैं नेता हूं, मैं लड़ूंगा नहीं तो उसको मार देंगे। 50 बार ऐसा हुआ, मैं जयपुर से गुजरते हुए एक बच्चे को 20 लोग मार रहे हैं, मैं उतरूंगा नहीं तो मार देंगे। तो ये जो फैशन आ गई वोट की खातिर, मैं लोगों को कहता हूं ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हिंदुस्तान में आज से नहीं रह रहे, बीजेपी कांग्रेस बनने से पहले से रह रहे हैं। जयपुर में चीतों का मोहल्ला जहां चीते पाले जाते थे, मुस्लिम चीते पालते थे, राजा के टाइम पे मुसलमान रहते थे, कोई झगड़ा। खाचरियाबाद 800 बरस पुराना गांव है मेरा, गढ़ बना हुआ है, सब कुछ है, ठिकाना तो हमारे पास है। मुसलमान तो हमारे जब 5 थे उनके 250 थे, तो फिर हमारे वालों को तोड़ के और गढ़ पे कब्जा कर लेते। हमारे पास क्यों? हमारे ठाकर हमारा क्यों होता? उनका होता? ऐसा नहीं है, गलत बात। मैं सच समझता हूं, वोट की खातिर इतना देश को मत बांटो, इतनी नफरत पैदा मत करो कि सिर्फ आग ही आग नजर आए। आग लगाना आसान है, लेकिन आग को बुझाकर शांति, प्रेम, भाईचारा पैदा करना बहुत मुश्किल है, और वो काम में बीजेपी लगी। इसको तुष्टीकरण कहा जा रहा है। अब ये तुष्टीकरण मैं समझो को नहीं, इसलिए ये तुष्टीकरण कह रहे हैं कि भैरव सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे राजस्थान के, तो जयपुर में 92 या 93 में दंगा हो गया, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो मुझे भैरव सिंह जी ने बुलाया, मैं अभी पतला दोला बच्चा ही था, मुझे बुलाया, कहा यार थारकन जीप है खुली, मैं क्यों है ना, तो यार तू भी जीप में बैठ, शाम का चक्कर लगा रहा सिटी में। मैं क्यों साहब बड़े तो भाटा चाल रही है, और चालेड़ा ये तू डरेगी, मैं जानू, तू जा 2-4 जना ले। हम गए सिटी में, तो हिंदू मुसलमान लड़के मिले, मैं आए वैसे ही, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा क्या बोलना है क्या समझाऊं, जानते थे खुद ही कर लेगा, लड़ो मत आए गले मिलाएगी क्या बात है, चलो। तो साहब वो मामला शांत हो गया, पुलिस ने भैरव सिंह जी को जाकर कहा कि साहब आपका आइडिया काम कर गया, प्रताप सिंह गया, ये तो सब लड़के एक हो गए,
मैंने कहा क्यों लड़ रहे हो? बोले भाई साहब मान पतोई को नहीं क्यों लड़ रही हैं आप? ये बताओ, शांति हो गई, 5 लोग मर गए थे उस वक्त दंगे में। भैरू सिंह जी ने मुझे कहा कि आग लगा बाड़ा तो कोई और है और बुझा बाड़ा कोई और है। जिका लगा बाड़ा है वे तो भाग गया, और थारा जियान का जिका बुझा बाड़ा है वे तो माई नहाई को नहीं, भाई यूनिवर्सिटी टाबर गया और वे सबने गले मिला दिया। तो आग लगाना आसान है, वोट की खातिर कांग्रेस हो या बीजेपी, दंगा कराने का किसी को राइट नहीं। इस देश में लोकसभा में बिल पास होना चाहिए। धर्म की राजनीति चुनाव में नहीं आनी चाहिए। चुनाव में दंगे फसाद होंगे तो फिर डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। सांप्रदायिक सौहार्द 2030 के मिशन के लिए राजस्थान के संदर्भ में बहुत जरूरी है, जिसे शांति का टापू कहा जाता है। अब आप एक बात सुन लेना, जमाना बदल रहा है। शाहरुख खान और सलमान खान की पिक्चर आती है, एपीजे अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति बनते हैं, लोग हाथ हिलाते हैं सलमान खान को। शाहरुख खान को जब पिक्चर देखते हैं तब धर्म का टकराव याद नहीं आता। एपीजे अब्दुल कलाम जब भारत को अपना पूरा दिमाग दे देते हैं और भारत को सुपर पावर बना देते हैं दुनिया में, तब हमें धर्म याद नहीं आता। जब वोट का वक्त आता है तब हम धर्म पे टकराव की बात करते हैं। क्या यूपी में हमको वोट दे रहा मुसलमान? हमें नहीं दे रहा। जहां उसको लग रहा है अपनी इच्छा से वोट कर रहा है, बसपा को भी दे रहा है, सपा को भी दे रहा है, कांग्रेस को कम मिल रहा है, हम जानते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को दे रहा है। कौन है ममता बनर्जी? हिंदू। कौन है मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव? हिंदू। कौन है अशोक गहलोत? हिंदू। कौन है राहुल गांधी? हिंदू। कौन है प्रताप सिंह खाचरियावास? राम का वंशज। हमको वोट नहीं मिल रहा क्या? क्या बात कर रहे हो आप? बस प्रताप सिंह से नाटक नहीं होगा। 50 लड़के इकट्ठे हो गए, चुनाव के वक्त चिल्ला रहे हैं। जो नेता वो होता है जो ये नहीं कहता मैं नेता हूं। लोग कहते हैं गाड़ी में से उतारे, अब आ गया, अब आएगा मजा, अब शांति कर देगा। ये जो नए नकली पैदा हुए ना, नारे लगाते हैं, चुनाव के बाद बिल में घुस जाते हैं। चुनाव के वक्त तो कोई चिल्ला ले, चुनाव के बाद चिल्ला पता चलेगा। अभी चुनाव का टाइम है, कल इकट्ठे हो गए, बस पुलिस से धक्के मार रहे हैं, कर रहे हैं, वैसे मार। अभी चुनाव का दौर है, पुलिस भी बेचारी, अरे यार रहने दे, सरकार नाराज हो जाएगी। वैसे पुलिस वाले खा लेंगे, तो पुलिस वाले कुछ आदमी नहीं है वो, और घुस रहे हैं अंदर, क्या करेगा? मतलब पुलिस बीच में से हट जाए, वो ये कह रहे हैं बीच में से हट जाओ, लड़ने दो, मतलब आग लगने दो। जयपुर में कानून व्यवस्था कुछ नहीं है, तो कल तो कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे थे। एमएलए बैठे, एमपी साहब बैठे, एमपी साहब की सांस भर जाए 3 मिनट में। जब आदमी लड़ता है तब पता चलता है ताकत कितनी है। हाथ पांव चलेंगे नहीं, हाथ कभी हिलाए नहीं होंगे, बस लोगों को लड़ाने के लिए चल दिए। शर्म नहीं आती बीजेपी के एमएलए नेताजी? शरीर संभलता नहीं है, वहां आगे बैठे थे, बात बुरी, तू खुद ही लड़ ले, जाके अनाउंस कर बीजेपी लड़ेगी, पब्लिक को क्यों लड़ा रहा है? प्रताप सिंह खाचरियावास ने नेता की काबिलियत बताई कि निपटाना आना चाहिए। क्या प्रताप सिंह खाचरियावास को निपटाने की आज तक किसी में हिम्मत हुई? और प्रताप सिंह खाचरियावास किसको निपटा के नेता बने? ऐसा है, मेरे को तो निपटाने में बहुत लोगों को फायदा भी हुआ। ऐसा है, निपटाने का काम अगला कोशिश करता है, लेकिन मैं तो निपटा के यहां तक आ गया। जब वो ऊपर वाले की मेहरबानी होती है ना, तो निपट के भी आदमी वापस खड़ा हो जाता है। इसलिए बड़ी लीडरशिप में तो ये भैरव सिंह जी, अशोक गहलोत जी एक दिन में तो बने नहीं, इनको बरसों लग गए। ये दुनियादारी समझते हैं कब किससे क्या, लेकिन ये जो वर्किंग स्टाइल है, इसमें मैं ये मानता हूं कि इस आदमी की एक तारीफ करनी पड़ेगी। अपनी सोच है, अपनी जिद है, और जो नेता अपनी जिद से पीछे नहीं हटता, वो ये मानकर चलिएगा जीत की तरफ आगे बढ़ रहा है। अशोक गहलोत की जो जिद है मिशन 2030, वो अपने मुद्दों से समझौता नहीं कर रहे। उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। लोगों ने कहा पैसा कहां से आएगा? आ रहा है ना पैसा, काम हो रहा है। 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन अगला आदमी दे रहा है, कर रहा है ना सब काम। एक भी योजना ऐसी नहीं है जो पिटी हो, हर योजना अशोक गहलोत की हिट हो गई। तो जो आदमी अपनी जिद से आगे बढ़ रहा है उसको हराना आसान नहीं, वो जीत की तरफ बढ़ रहा है। मंत्री जी, योजनाओं की बात की तो आपने जिक्र इस चीज का भी किया कि क्या महिलाएं 50% छूट के साथ बसों में सफर नहीं कर रहे? क्या एग्जाम देने के लिए छात्र जाते हैं तो फिर उनको राहत नहीं मिल रही? लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि महिला सुरक्षित अपने घर में लौटे। छात्र ये भी चाहते हैं जिस पेपर को देने जा रहे हैं उस पेपर का ये नहीं पता चले कि वो लीक हो गया है। आपने बहुत अच्छी बात की। ये जो पेपर लीक का मामला है, बड़ा सेंसिटिव मामला है। मैं खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स से यहां तक आया हूं। हिंदुस्तान में सबसे कम पेपर लीक राजस्थान में हुआ है, सबसे ज्यादा पेपर लीक गुजरात में हुए हैं। पेपर मिलिट्री से लेकर यूपीएससी के लेकर सबके लीक हुए। राजस्थान पहला स्टेट है जहां पेपर लीक होने पर सरकार खुद बाहर निकली और सरकार ने यह कहा कि पेपर लीक को रोकना है, तो सरकार एक्शन पर आई। सरकार ने यह नहीं छुपाया कि पेपर लीक हो गया तो होने दो। सरकार चाहती, बेईमान होती तो कहती यार हो गया तो हो गया, तुम्हें क्या मतलब है, चलो
एग्जाम होने तो बता कौन रहा है? सरकार बता रही है कि पेपर लीक हो गया, इसलिए इस पेपर को रद्द किया जाता है। बच्चों को पता नहीं है। हम पकड़ते हैं कि इस बस में एक बस जा रही है, हमारी आदमी लगे हुए सादा वर्दी में, पूरी एक एजेंसी चल रही है जो अशोक गहलोत खुद होम मिनिस्टर है, जो ये कह रहा है भैया कुछ भी हो जाए ये गैंग पकड़ो। तो गैंग पकड़ने के लिए चीफ मिनिस्टर ने दूसरी पुलिस की एक गैंग बना दी, पकड़ो, पकड़ लिया और ये कहा पेपर लीक हो गया, पेपर रद्द, इसके पैसे नहीं लगेंगे और अभी इस गैंग को बंद कर दो, और एक नया कानून बना दिया उम्र कैद का। अरे भाई साहब, पेपर लीक दुनिया ऐसी सरकारें बता दूं जो छुपाती है, ये ऐसी सरकार है जो प्रैक्टिकली आगे आकर पेपर लीक को परमानेंट रोक रही है। पेपर लीक को आंख बंद कर लेते हम तो जो बच्चे बेईमानी से पास हो रहे हैं वो तो पास हो जाते और पढ़ा लिखा मारा जाता। अब एक इश्यू बना दिया, इतने लाख बच्चों का मामला। मैंने बच्चों से कहा रे यार, क्यों इस बीजेपी कांग्रेस साइड में कर, छोड़, तिरंगे को अपना धर्म मान। क्या है तिरंगा? सबसे ऊपर केसरिया, स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान का प्रतीक। केसरिया, मेरा केसरिया है ना तिरंगे में सबसे ऊपर। तूने लगाया है क्या? पहले ही बन गया तिरंगा। फिर बाद में सफेद, शांति और अहिंसा का प्रतीक है। फिर नीचे हरा, हरा और केसरिया को लड़ाने की बात हो रही है ना, हरियाली और विकास का प्रतीक। बीच में चक्र, जो तिरंगे को सबसे आगे लेकर जाए, सफेद को बीच में लेकर, वही तो मेरा तिरंगा है। तिरंगा ही तो धर्म है। अब अचानक नया झगड़ा चालू हो गया। संतों ने ये कहना चालू हो गया, हरा झंडा उतारो। अरे ये जो कुंभलगढ़ के दुर्ग पे एक संत ने कहा, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं, मुझे इतना दुख हुआ। कुंभलगढ़ जिसके लिए माना हुआ गढ़, चाइना की दीवार के बाद जिसकी सबसे बड़ी दीवार है, जिन्होंने महाराणाओं ने जो युद्ध लड़े, उस कुंभलगढ़ पे हरा झंडा क्यों लगा हुआ है? बहुत जगह कुंभलगढ़ के दुर्ग के अंदर हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं आज भी। चित्तौड़ के दुर्ग में भी रहते हैं हिंदू मुसलमान, जैसलमेर में भी रहते हैं हिंदू मुसलमान। क्यों रहते हैं? जब कुंभलगढ़ के राजा राणाओं ने मुकाबला किया, इनके युद्ध हुए, तब इनकी सेना में मुसलमान भी थे। इनकी सेना, महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति हाकिम का सूरी मुसलमान पठान था। जब हाकिम का सूरी युद्ध में मारा गया तो पीर का पठान बना। तो उनके जो बच्चे हैं वो आज भी वहां रहते हैं। तो बोले तुम हरा मत लगाओ, हमारे तो हरा केसरिया सब हमारा ही है। तो मैंने उनसे पूछा, आज भी उनके पूर्वज हैं, इनके बच्चे हैं, क्या मामला है? अरे बोले उनकी पीढ़ियां यहाँ रहती है, अब लोग कह रहे हैं इनको बाहर निकालो। कैसे निकाले? 8-8 पीढ़ी से रह रहे हैं। मैं 30 सेकंड में एक जवाब चाहूंगा आपसे आखिरी। क्या मिशन 2030, विजन डॉक्यूमेंट 2023 में कांग्रेस को रिपीट करा रहा है, रिवाज बदल रहा है? मेरा यह मानना 100% कांग्रेस रिपीट कर रही है। मैं लोगों में जा रहा हूं, कांग्रेस जीत रही है, और जीत की धमक आप इससे अंदाज लगा लीजिए। केंद्र के बीजेपी के नेता रोज आ रहे हैं, रोज पूरी जान लड़ा रखी है, सब कुछ कह रहे हैं। हमें चोर कह दिया, हमें डाकू कह दिया, हमसे पेपर लीक करा दिया, हमसे कानून व्यवस्था खराब करा दी, सब कुछ हम हैं। जब सब कुछ हमें, तो यहां धक्के क्यों खा रहे हो भाई साहब? आपको तो कुछ करना ही नहीं है। जब हमको एक सारा ही घोषित कर दिया, हमको सबको साथ बिठाओ और 5 बच्चों को बुलाओ और सबकी शक्लें बिठाकर दिखाओ कि इनमें से सही कौन है, गलत कौन है, अपने आप फैसला कर देंगे। बिठाओ कांग्रेस वालों को, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम परवाह नहीं कर रहे। हमने काम किया है और हमें उम्मीद है कि काम का साथ राजस्थान देगा। और जाहिर तौर पर मंत्री जी, सवाल जवाब आप जैसे नेताओं से नहीं होती है, बातचीत होती है, और मन तो था बहुत सवाल करूं, बहुत बातचीत करूं, लेकिन फिलहाल मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा कि आप न्यूज 18 राजस्थान के मंच पर पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे अनुरोध करूंगा प्लीज मंच पर बने रहें, क्योंकि हम आपका सम्मान करना चाहेंगे, मोमेंटो भेंट करना चाहेंगे। मैं गुजारिश करूंगा हमारे एडिटर अमित भट्ट सर को कि प्लीज मंच पर पधारें।